अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है फेसबुक पे अपनी ऑडियंस को कितने तरीकों से टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं जब वो ऑडियंस टारगेटिंग करने लगते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप जो है कितने तरीकों से टारगेटिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टारगेटिंग होती है, लेकिन आज जस्ट मैं आपको ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपके जो कस्टमर है, जो आपके व्यूअर्स हैं, आप उन तक किस तरह रीच आउट कर सकते हैं फेसबुक पे टारगेटिंग करके। सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना कैंपेन का, वो टारगेटिंग ही होता है। तो आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, तो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने लगा हूँ टारगेटिंग पे। ठीक है, फेसबुक एज टारगेटिंग पे आप किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी उसमें मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं उसमें। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसके आगे आने वाली जो प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी वो भी आपने कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह आप जो है एक अच्छे टारगेटिंग बन जाएँगे, किस तरह टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, एक टारगेटिंग मास्टर बन जाएँगे, अगर ये आप प्लेलिस्ट देखते हैं। तो आपने जो है इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आपने इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो आप वहाँ जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे पेड सर्विस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी क्यूरी है तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ऑडियंस टारगेटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास पहले आ जाती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस की बात करें तो साथ इसके साथ लुक अलाइक ऑडियंस की भी बात की जाती है। कस्टम ऑडियंस जो होती है वो हम यूज़ करते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, जो हमारे साथ पहले से इंगेज हो चुके होते हैं। ठीक है, हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी जो हमारे साथ पहले से इंगेज हो चुके होते हैं, तो उनको हम टारगेट करते हैं ताकि वो हमारे बॉटम ऑफ द फनल आए। उसके बाद हम करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस होती है कि जो हमारे कस्टमर हमारे से बाय कर चुके हैं, हम उस तरह की ऑडियंस और फाइंड करना चाहते हैं फेसबुक के एल्गोरिथम को यूज़ करके। एक होता है कि इंटरेस्ट टारगेटिंग करना, जो कि हम खुद फाइंड करते हैं ऑडियंस हमारे लिए। एक होता है कि हम फेसबुक को दे देते हैं कुछ डाटा। ठीक है, तो फेसबुक जो है उस डाटा को यूज़ करके उस तरह की लुक अलाइक ऑडियंस फाइंड करती है अपने एल्गोरिथम में, अपने डाटा में। तो वो हमें प्रोवाइड जो ऑडियंस करते हैं उसको हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। तो यहाँ हम कस्टम ऑडियंस भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये आपको पता है कि यहाँ इंगेजमेंट इंस्टाग्राम मीन के यहाँ पे हमने उन ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस बनाई है जो कि इंस्टाग्राम पे हमारे साथ इंगेज हो चुके हैं। उसके बाद पेज इंगेजमेंट मीन के पेज के साथ जो इंगेज हो चुके हैं, हम उनकी कस्टम ऑडियंस बनाई है। इस तरह लुक अलाइक ऑडियंस की बात करें तो हमने उन लोगों की लुक अलाइक ऑडियंस बनाई जो कि हमारे साथ इंगेज हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस कौन से होते हैं। यहाँ से आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये सारी जो है लुक अलाइक ऑडियंस, ये आप देख रहे होंगे कि कस्टम ऑडियंस वो है जो कि हमारे से इंगेज हो चुके हैं, इंगेजमेंट। ठीक है, या हमारे से कोई प्रोडक्ट परचेज कर चुके होंगे। लुक अलाइक ऑडियंस वो होते हैं जो कि फेसबुक खुद हमें फाइंड करके देता है अपने एल्गोरिथम में कि किस तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं उन लोगों को जो कि पहले से आपके साथ इंगेज हो चुके हैं या आपके साथ जो आपसे ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस होती है, आप इनकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं कि आप किस बॉटम ऑफ द फनल टारगेटिंग कर रहे हैं या आप मिडल ऑफ द फनल टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस तरह से यूज़ होती हैं। तो ये कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट था कि आप किस तरह से कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग आती है कि किस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप कंट्री लिख सकते हैं, लाइक मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। पाकिस्तान में मैंने टारगेटिंग करनी है। यहाँ आप जब पाकिस्तान लिखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा पाकिस्तान के, मैंने पाकिस्तान में टारगेट कर दी है। तो ये लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा लोकेशन में ये भी आ जाता है कि आप जो किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने लोकेशन बता दी फेसबुक को, ठीक है, कि ये मेरा सिटी है, अब उस सिटी में आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं नहरों जाने के लिए। देखिए, नहरों जाने के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस मीन के जो इस सिटी में रह रहे हैं या इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं सिर्फ उनको टारगेट करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं वो कुछ टाइम्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें फेसबुक का एल्गोरिथम खुद डिसाइड करता होगा कि कौन से लोग इसमें रह रहे हैं, कौन से लोग नहीं रह रहे। ठीक है, उसका अपना एक स्टैट्स होता है, अपना एक टेबल होगा, अपना एक क्राइटेरिया होगा कि कौन से लोग जो है इस कंट्री में रह रहे हैं, कौन से नहीं रह रहे। फेसबुक हमारे से ज़्यादा स्मार्ट है। उसके बाद आप जाते थे कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसमें लोकेशन में रह रहे हैं अभी। ठीक है, ये नहीं कि वो पुराने हैं या अभी आए हैं। ठीक है, या कुछ टाइम के लिए आए हैं, वो इससे कंसर्न नहीं है। फेसबुक उनको टारगेट करेगा जो कि अवेलेबल है, चाहे वो एक दिन के लिए आए हैं, चाहे वो पूरे ज़िंदगी के लिए इसी कंट्री में रह रहे हैं।
तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। फेसबुक ने सबको टारगेट करना है जो कि इस लोकेशन में रह रहे होंगे, ठीक है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मीन के फेसबुक इस लोकेशन में अवेलेबल है इस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। रिसेंटली मीन अभी अभी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। आप उनको टारगेट कर सकते हैं। पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, मीन के फेसबुक जो है जो इस कंट्री में या इस लोकेशन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने नीचे क्राइटेरिया भी बताया हुआ, ठीक है, कि 125 मील या 200 किलोमीटर अवे है, ठीक है। तो उसको फेसबुक जो है डिसाइड करता है कि ये जो ट्रैवलिंग में है। तो इस तरह आपने ये नीचे से पढ़ लेना, जो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आ रहा हो, आपको जो आपको बेनिफिट लग रहा हो, जो आपने वो सिलेक्ट कर लेना। ये लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग होती है। यहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना। लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग में एक और चीज़ भी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक होता है ड्रॉप इन, ठीक है। एक आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप ड्रॉप इन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि आप किसी भी जगह पे जाके सिटी की क्लोज लोकेशन में आप वो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मैं यहाँ पे पिन ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पिन आ जाएगा। इसी तरह आप किसी और सिटी में जाके किसी एक कॉलोनी में, ठीक है, वहाँ आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ड्रॉप इन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल लोकेशन होती हैं उनको भी आप कर सकते हैं। मीन कि मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, यहाँ से आप कंट्रीज़ की बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रीजन की बेस पे भी कर सकते हैं, आप डिज़ाइन मार्केट एरियाज़ के लिहाज से भी कर, सिटीज़ के लिहाज से भी कर सकते हैं। मीन कि आप पाकिस्तान में 2-3 लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पोस्टल कोड्स के बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एड्रेसेस की बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सिटी ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं 2-3 सिटीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लाहौर हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं कराची कर देता हूँ, कराची, मुल्तान, ठीक है। ये अब फेसबुक मैच करेगा, ये आ गए, ठीक है। अब इनमें से ये सारे जो है कराची लोकेशन ये सारे उसमें आ गए, ठीक है। अब आपने कौन सा रखना है वो आपने फेसबुक को बता देना, ठीक है। उसमें से आपने क्रॉस कर देना कौन सा आप लाहौर रखना है, क्योंकि लाहौर भी काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। देखें लाहौर जो एक यूनाइटेड स्टेट में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो इस तरह आपने डिसाइड करना है कौन सा आप रखना चाहते हैं। मैं ये लाहौर रिमूव करना चाहता हूँ, ये नवाब लाहौर, ठीक है, ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कराची भी काफ़ी सारे हैं आपके सामने, रशिया में भी है एक कराची, और एक दूसरा भी है रशिया में, डिफरेंट जो रीजन है उनमें। तो इस तरह काफ़ी आपको फेसबुक लोकेशन निकाल के दे देगी, जो कि आपने डिसाइड करना है कौन सी लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हैं। उसके बाद इसको आप लोकेशन में टारगेट करेंगे तो ये इस लोकेशन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था टारगेटिंग, ठीक है, कि आप किस तरह से लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। ये सारा एरिया जो अभी तक मैंने आपको बताया ये लोकेशन टारगेटिंग था, कि आप पोस्टल कोड की बेस पे आप किस तरह टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लोकेशन में आता है। सिटीज़ की बेस पे, रीजन की बेस पे किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप एज की बेस पे किस तरह कर सकते हैं। एज, डिफरेंट एज, हर बिजनेस का जो कस्टमर होता है उसकी एज डिफरेंट होती है, तो वह यहाँ से आप उसकी एज भी बता सकते हैं कि आप कौन सी एज के लोगों को टारगेट करें। टीन एज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनकी एज और होगी। इस तरह जेंडर में कर सकते हैं कि जेंडर की बेस पे आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, आप लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, आप लड़कों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल मैन किनको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग, कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट बेस करना चाहते हैं, बिहेवियर बेस करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक बेस करना चाहते हैं, ठीक है। और हम इसको एडिट करें तो यहाँ पे हमें दिखाएगा फेसबुक, सॉरी यहाँ पे ब्राउज। तो हम अगर डेमोग्राफिक में जाएं तो हमारे पास वो ऑडियंस होगी, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल, ठीक है, सम डाटा इज अवेलेबल फॉर द यूएस ओनली, मीन के कुछ डाटा इसमें जो होगा वो यूएस के लिए यूज़ होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक में वो एजुकेशन बेस आप टारगेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस टारगेट कर सकते हैं, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल डिटेल, ठीक है। और अब इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी चीज़ में। फेसबुक पे वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। मीन के पेज लाइक्स जो करते हैं वो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो फेसबुक पे करते हैं इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, तो फेसबुक उसकी बेस पे वो टारगेट करता है। इसके अलावा वो बिहेवियर की बेस पे होगा कि
बेस्ड ऑन परचेस बिहेवियर के, जो परचेस करते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में, इस तरह की एक्टिविटी हो गई ना, कोई इन्वेस्ट करता होगा, कोई स्पेंड करता होगा, तो उस तरह के लोगों को जो है फेसबुक ने बिहेवियर टारगेटिंग में कहा है। तो आप जो है बिहेवियर टारगेटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज टारगेटिंग, कि आप जो है लैंग्वेज टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। लैंग्वेज टारगेट में आपके पास लैंग्वेज आ जाए, जिस लैंग्वेज के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, मैं उर्दू लोगों के टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा ऐड बना हुआ है उर्दू में बना हुआ है, तो मैं यहाँ से उर्दू कर सकता हूँ। तो ये उर्दू हो गया, ठीक है। मेरा ऐड जो उन लोगों को दिखाई देगा जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिनकी उम्र 25 से 65 है, और वो मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकता है। उसके बाद मैंने कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं की, ठीक है। उसके बाद मैंने डिटेल टारगेट एक्सपेंशन भी ऑन नहीं किया, ठीक है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा इन दोनों का, ठीक है। आप इसमें मैं पूरे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जितना डेप्थ में हम जाएं उतना ही कम है। उसके बाद लैंग्वेज मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑडियंस टारगेटिंग करने में, उसमें आता है कनेक्शन बेस, मीनिंग कि आपके साथ आपकी कोई पहले से एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके साथ जो लोगों का कनेक्शन है, ठीक है। अब कनेक्शन की बेस पे आप टारगेट करना चाहते हैं, उसमें आपकी ऐप भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पीपल वो करंटली लाइक और फॉलो यूर पेज, मीन कि आप उन लोगों को कनेक्शन बना रहे हैं या उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, मीन कि ये कस्टम ऑडियंस में आ जाएगा, कि वो जो उन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ, फॉलो किया हुआ है। ये सिमिलर टू दोस्त वो करंटली लाइक, सिमिलर जहाँ नाम आ जाए वहाँ लुक लाइक ऑडियंस आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूड में आ जाएगा कि वो जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया फॉलो किया, आप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो ये टारगेट था। तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं कि जो आपके ऐप को यूज़ कर रहे हैं या जो आपकी ऐप की यूज़ कर रहे हैं, उन लोग उनके सिमिलर ऑडियंस के साथ आप कनेक्शन करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ये सारा आप पे स्ट्रेटजीज़ के पे डिपेंड करता है कि आप किस फनल स्टेजेस पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये था कि आप किस तरह से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो इंटरेस्ट टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप किस तरह से इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप बिहेवियर सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन आपको ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस पर पूरा एक अलग एक टॉपिक बन जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो काफ़ी लोग जो है वो हाफ से भी कम देखते हैं, और अब ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी तो लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस वजह से मैं कम बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ टारगेटिंग पे, तो आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और आप बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी।